इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं तिलोत्तमा अप्सरा की साधना, बहुत सरल तिलोत्तमा अप्सरा साधना देने वाला हूँ आप लोगों को। ये बहुत सरल साधना है। सरल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साधना में बहुत आडंबर नहीं है। इसमें साधना करते वक्त आपको बहुत सारी पूजा या क्रियाकलाप कर्मकांड ये सब नहीं करना है। केवल साधना करनी है प्रेम पूर्वक। और इसका कुछ विधान बहुत अलग है जो आप आराम से आप अपने कमरे में, बेडरूम में, कहीं भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि आप अप्सरा का चित्र बना सको, बहुत सरल ढंग से आराम से ड्राइंग कर सको। बस इतना ज्ञान होना चाहिए और उसमें कुछ ध्यान करना होता है। फिर इसके माध्यम से आप तिलोत्तमा अप्सरा को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, अप्सरा को इसमें आप मित्र रूप में, सखी रूप में और महिलाएं नहीं करेंगी साधना को, पुरुष वर्ग ही करेंगे। जो बहुत ही सरल साधना है, सहज साधना है तिलोत्तमा अप्सरा की साधना, जो ये भी अप्सरा उर्वशी और रंभा आदि से कम नहीं है। यह सब कुछ आपको देगी। आपको यह मित्र की तरह सहयोग करेगी और आपको एक सलाहकार की तरह आपको सलाह देगी। आप जो कुछ भी इससे आप पूछेंगे यह बताएगी। आपका सदा मार्गदर्शन करेगी, हर कार्य करेगी। जैसा आप चाहेंगे सब कुछ है अप्सरा आपके जीवन में ला के दे देगी। धन धान सुख समृद्धि जो कुछ भी इससे आप मांगेंगे ला कर देगी। और यह सबसे उत्तम बात यह है ना कि बहुत ये सरल ढंग से हो जाती है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई मेहनत नहीं कि आप घंटों बैठ के जप तप करो, ऐसा नहीं है। केवल आपको डेली 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा बस। और आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी साधना को कर सकते हो। इसको आप घर पर करो। बढ़िया तो ये है कि यदि आप इसे अपने कमरे में करो और किसी एक ऐसी जगह का चुनाव करके करो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो इस साधना को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। कहीं आप अगर चले गए तो वहाँ भी उस समय पे कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि जिस समय साधना को आप शुरू करें उसी समय डेली करें। यह तिलोत्तमा अप्सरा की बहुत ही सरल साधना है, बहुत सरल साधना है, बहुत आनंददायक है। इसमें बहुत खतरे भी नहीं हैं, कोई खतरा नहीं है। सरल ढंग से हो जाती है और सिद्ध भी हो जाती है। पहले तो आपको मानस पटल पर इसके दृश्य होंगे और बाद में इसमें जब आप कुछ ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो यह शक्ति सामने भी आएगी, प्रत्यक्ष भी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आप कम से कम 15 से 30 मिनट तक आपका बैठने की क्षमता ऐसी हो बिना हिले डुले। 15 मिनट तो मान के चलो आप बिना हिले डुले बैठ पाएँ। स्थिरता के साथ आप बैठ के साधना कर सकते हैं। यह बहुत प्रबल साधना, बहुत लाभदायक है। आपको क्या नहीं दे सकती ये शक्ति, आप जरा सोचें। ये तिलोत्तमा अप्सरा क्या नहीं दे सकती, सब कुछ दे सकती हैं। आप अगर इनको सिद्ध कर लेते हो तो आगे की साधना में मार्गदर्शन ले सकते हो। आप महाविद्या की साधना सिद्ध कर सकते हो इनकी सहायता से। भूत प्रेत पिशाच शमशान या कोई भी ऐसी आप साधना करना चाहो, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे आप भौतिक कार्यों के लिए करो, सब में आपको ये सहायता करेगी, सलाह देगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। जो भी इच्छाएं हैं आपकी यह पूरी करेगी। बहुत लाभदायक साधना है तिलोत्तमा अप्सरा की साधना। ये है बहुत सरल है, बहुत सहज है, आराम से हो जाती। इसमें एक आपको दीपक भी नहीं जलाना है, अगरबत्ती भी नहीं लगानी है। दीपक जला दो तो आपकी मर्जी, लेकिन ज़रूरी इसमें नहीं है।
केवल आपको ड्राइंग बनाना आना चाहिए बढ़िया से, सुंदर ढंग से। आपको कुछ विधान इसमें दिया जाएगा जो गोपनीय है, गुप्त है। तो जो साधना लेना चाहते हैं आप हमसे संपर्क करके साधना का पूरा विधि विधान ले सकते हो, सीख सकते हो और आपको करवा भी दिया जाएगा, आप कर सकते हो। बहुत सरल साधना है इसका, मैं इसलिए सरल तिलोत्तमा अप्सरा साधना मैं कह रहा हूँ, इसलिए बहुत सरल है, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के यह साधना क्रिया योग के माध्यम से है, एक छोटी सी क्रिया है जो बहुत आराम से हो जाती है। उस क्रिया को उनको ही बताया जाएगा जो साधना करना चाहेंगे, जो साधना लेना चाहेंगे। और मैं एक बात ये बता दूं कि देखिए, फालतू लोग तो ना आए, ना जुड़े। इनको वाकई में साधना करनी है, सिद्धि करनी है, वो ही फ़ोन करें, वो ही व्हाट्सअप करें, वो हमसे बात करें, उनको हम सिखाएंगे, बताएंगे। बेवजह से फ़ोन करके हमसे तर्क कुतर्क ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। इसे साधना लेनी है, अगर साधक बनना है, सिद्धि चाहिए तो वह जुड़े। फालतू लोग दूर ही रहें तो बढ़िया है, मैं यही चाहता हूँ। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं तो कह ही रहा हूँ जिसको साधना करनी वो कर सकता है। फालतू लोग बेवजह का फ़ोन कर करके हमें परेशान करते हैं, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए जो साधना करना चाहते हैं वही जुड़ें। और ये सदा याद रखो, साधना कभी जल्दबाजी में सिद्ध नहीं होती। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है, स्थिरता की ज़रूरत होती है। आप में धैर्य हो, शांति हो, साधना करने की क्षमता हो, तब आप सिद्ध हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि बस चलो मंत्र मिल गया, ऐसे ऐसे कर लेंगे, इतना जाप कर लेंगे, इतनी माला कर लेंगे तो शक्ति आके प्रकट हो जाएगी, बोलेगी क्या चाहिए। ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं होता, नहीं तो चारों तरफ सिद्ध ही होते पूरी दुनिया में। साधना करना तलवार की धार पे चलना है, कहने का मतलब बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है। कठिन उनके लिए है जो करना नहीं चाहते, कठिन उनके लिए तो है, और सरल उनके लिए है जो करना चाहते हैं। जो साधना करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। साधना, स्थिरता, धैर्य, बहुत एकाग्रता की ज़रूरत होती है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। यदि आप में स्थिरता नहीं है, मन चंचल है, आसन पे बैठने की 2 घंटे 3 घंटे क्षमता नहीं है, तो आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे प्रथम है कि आप ध्यान करें, माला लेकर के जप करें और अपने अंदर स्थिरता लाएं, गंभीरता लाएं, एकाग्रता लाएं, फिर सफलता मिल जाएगी। और मेहनत करें। और ये तो मैं जो साधना दे रहा हूँ बहुत सरल है, जो साधक हैं उनके लिए बहुत सरल है, बहुत आराम से हो जाएगी। जो साधक नहीं है वो उनको इसमें भी सिद्धि नहीं मिलेगी। जो मेहनत करना जानते हैं उनको सफलता मिल जाएगी। ये सरल तिलोत्तमा अप्सरा साधना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और आप करिए, इसका बहुत ही लाभ है, बहुत आनंददायक साधना है, मेरी परीक्षित साधना है। मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि साधनाएं गोपनीय रखी जाती हैं और ऐसे नहीं ढिढोरा पीटा जाता कि मैंने क्या क्या सिद्ध किया है, क्या क्या साधनाएं हैं। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, क्या आपने वारताली सिद्ध की है, क्या आपने ऐसा किया है? अरे मैंने किया नहीं तो बताया कैसे? ऐसा नहीं है। मैं सबको पहले अपना डिटेल नहीं दूंगा कि मैंने ये सिद्ध किया, मैंने वो सिद्ध किया। गुरु के यहाँ से वर्जित होता है कि पता न चले आप क्या कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं। इतना गोपनीय बन जाओ कि आप पूजा कर रहे हो, लोग इतने ही जाने आप कौन सी पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो। ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, बताया नहीं जाता। जिसको चाहो आप बताते चलो, फिरते चलो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। शक्ति क्या समझेगी तुम्हें? फिर समझ जाएगी इसके बाद तो धैर्य नहीं है, ये मेरा ढिढोरा पीट रहा है, फिर शक्ति हट जाएगी। ऐसा नहीं होता। साधना आपने क्या सिद्ध किया ये आप नहीं बता सकते। सिर्फ अपने गुरु के अलावा आप किसी चीज़ की चर्चा ना करें। जितना आप गोपनीय रखेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, ये समझ लीजिए। तो मैं जिसको इस साधना को लेना है, अगर सरल तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो आप जुड़ करके मुझसे इस साधना को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। मैं ऐसे चैनल पे कुछ देता नहीं मंत्र। आपको चाहिए तो फ़ोन करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं अवश्य आप लोगों को ये साधना दूंगा और आपको करवाऊंगा भी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।